गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब ठीक हैं, अच्छे से सुरक्षित घर में, और अपने माता पिता का कहना मान रहे कि नहीं मान रहे? अपने माता पिता का, अपने से बड़ों का, सबका कहना मानना है, ठीक है। और अच्छी अच्छी पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए, हमने आपको क्रिया की परिभाषा पढ़ाई थी, है ना, और उसके बाद क्रिया के भेद बताए थे दो, फिर जो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद बताए थे, ठीक है। आज अब पढ़ने जा रहे हैं सकर्मक अथवा अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे होगी कि ये सकर्मक क्रिया है और ये अकर्मक क्रिया है। तो इसकी पहचान कैसे होगी इसके बारे में देखिए। सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ जो है क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करना पड़ता है। देखिए, सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाओं की पहचान के लिए हमें सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हमें क्रिया के साथ क्या अथवा किसको या किसे लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि क्या अथवा किसको का उत्तर मिल जाता है बच्चों, यदि क्या अथवा किसको का उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक होगी, अन्यथा क्रिया अकर्मक होगी, ठीक है बच्चों। वापस से देखो, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान हमें कैसे होगी। तो बच्चों सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ हमको क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि क्या अथवा किसको का उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक होगी, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस सकर्मक का उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि एक वाक्य है, नानी जी ने खाना खाया। नानी जी ने खाना खाया। अब मैं प्रश्न कर रही हूँ, नानी जी ने क्या खाया? नानी जी ने क्या खाया? तो बच्चों क्या खाया? अगर आपने उत्तर दे दिया कि खाना, अगर आपने उत्तर दे दिया खाना, तो ये बच्चों सकर्मक क्रिया होगी, अन्यथा अकर्मक। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण मैंने लिखा है, सपना ने पपीता खाया। तो सपना ने क्या खाया? आपने उत्तर दिया पपीता, तो ये क्या हो गया? सकर्मक। यदि हमें इसका उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक है, यदि उत्तर नहीं मिल रहा तो वह अकर्मक क्रिया है। अब देखो दूसरा है ये, बच्चा सो रहा है। बच्चा सो रहा है। अब मैंने प्रश्न किया बच्चा किसको सो रहा है? सामने वाले ने उत्तर नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई उत्तर नहीं, ठीक है। तो जो है ये क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया। क्या कहलाएगा बच्चों? अकर्मक क्रिया। मैंने जैसे किया बच्चा सो रहा है, तो बच्चा किसको सो रहा है? तो कोई उत्तर नहीं आया। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता है, क्या या किसको का कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो वह अकर्मक क्रिया है। यदि हमें इसका उत्तर मिल जाता है तो वह कौन सी क्रिया है? सकर्मक। ये तो कोई सकर्मक का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, ये सकर्मक का उदाहरण है और ये अकर्मक के। तो आप कैसे पहचान करोगे? यदि मैं क्या या किसको या किसे का उत्तर मिल जाता है तो वह जो है सकर्मक क्रिया है। यदि हमें क्या किसको किससे का उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी क्रिया कंप्लीट हो गई। सबसे पहले आपकी क्रिया की परिभाषा, उसके बाद क्रिया के दो भेद, उसके बाद जो है सकर्मक क्रिया के दो भेद, उसके बाद सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया में जो है पहचान करने का तरीका, ठीक है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन बताती हूँ, इसमें जो भी प्रश्न है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे ये सेंड करूँगी। बच्चों हम खुद भी जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो उस जो है परिभाषाओं के साथ, भेदों के साथ उनके क्वेश्चन भी बनते जाते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न ही बन रहा कि क्रिया किसे कहते हैं। ये भी होता है कि क्रिया किसे कहते हैं या क्रिया के उदाहरण लिखिए, उदाहरण सहित क्रिया की परिभाषा लिखिए। तो मैंने आपको बताया कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, हंसना, बोलना, चलना, घूमना, नाचना आदि, ठीक है। अब जो है
उसके बाद आ जाते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको क्रिया के 2 भेद बताए। पहला क्रिया यानी क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता अकर्मक क्रिया। तो ये आपका दूसरा प्रश्न बढ़ रहा है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप लिखेंगे क्रिया के 2 भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक। इसमें तीसरा प्रश्न बन रहा है कि सकर्मक क्रिया की क्या पहचान होती है। बच्चों सकर्मक क्रिया की जिसमें क्रिया का फल सीधा कर्ता पे न पड़ कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है कि अकर्मक क्रिया का फल किस पर पड़ता है, तो आप कहेंगे कि अकर्मक क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है, तो आप लिखेंगे कि अंतर कि सकर्मक, इसमें अंतर भी आप बता सकते हो, इसमें ये लगे, उसमें आप ये भी लिख सकते हो जो मैं आपको सेंड करूँगी कि एक प्रश्न बना कि सकर्मक, दोनों का वो लिखकर परिभाषा और हमें बताना है कि सकर्मक क्रिया का फल सीधा जो है किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उससे हम सकर्मक क्रिया करते हैं। जबकि अकर्मक क्रिया में कर्ता पर पूरा सीधा फल पड़ता है, करने वाले पर, उससे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो 5 प्रश्न इसमें बन रहे हैं, पहला क्रिया किसे कहते हैं, दूसरा क्रिया के कितने भेद होते हैं, तीसरा सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है, चौथा अकर्मक क्रिया का फल किस पर पड़ता है, और पांचवा सकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है। सॉरी बेटा। इसके बाद जो है आपके उदाहरण भी अगर बच्चे आपसे पूछे तो आप बता सकते हो। तो ये 5-6 क्वेश्चन हैं, ये मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी। और इसमें छोटे छोटे प्रश्न भी हैं, जैसे कि आपको पहचान बतानी है। ठीक है बच्चों, तो ये वाले आपके मैं व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी, तो आप उसको भी लिखेंगे। सबसे पहले अब आपको व्याकरण की कॉपी में क्या क्या लिखना है ये अच्छे से सुनो। क्रिया की परिभाषा और सारा मैंने इसके पहले लेक्चर में दिया था वो लिखना है, और ये वाला भी लिखना है। उसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी बच्चों, वो वाले सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको कॉपी में लिखने हैं, और उसके साथ लिखने के साथ साथ लर्न भी करना है बच्चों। व्याकरण में साथ के साथ हमें याद हो जाना चाहिए कि हमें जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो हमें साथ साथ पता हो जाना चाहिए कि इसमें क्या किससे कहते हैं और इसके भेद कितने होते हैं, उन भेदों के भी भेद होते हैं, है ना। ये सारा एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको बताया था सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्वैत कर्मक क्रिया। मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में कि सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। पहला होता है एक कर्मक क्रिया, जिसमें कर्म जो है एक ही कर्म होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरा मैंने आपको बच्चों बताया था द्विकर्मक क्रिया, यानी उसमें जो है कर्म कितने होते हैं, उसमें कर्म 2 होते हैं, इसलिए उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको जो आपको जो क्वेश्चन आंसर है व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी। आप सुंदर सुंदर राइटिंग में से पूरा करके और अपनी कॉपी मंडे को जो है स्कूल में चेक करवाने आना, ताकि आपका वर्क जो है चेक हो सके। और वर्क जो है, ये बातें मैंने आपको अक्सर बोलती हूँ कि वर्क जो वो एक साथ नहीं करना बच्चों। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे मम्मी पापा की ये कंप्लेन आती है, शिकायत आती है कि हमारे बच्चे जो है एक ही दिन में वर्क करना चाहते हैं। तो बच्चे एक दिन में हमसे कुछ नहीं होगा, हम एक काम करेंगे तो दूसरा रह जाएगा, दूसरा करेंगे तो तीसरा रहेगा। इसलिए जो है आपको एवरीडे बच्चों, आपको सिर्फ 2 घंटे अगर आप अपने आप को दोगे वर्क करने के लिए तो आपका अच्छे से वर्क हो जाएगा, है ना, जल्दी से हो जाएगा। जल्दी से लिखना है, और लिखना कैसा है, सफाई से, सुंदर सुंदर राइटिंग में। अगर राइटिंग सुंदर होगी तो आपके टीचर्स, हम सबको आपकी राइटिंग समझ में आएगी और हम अच्छे से चेक करेंगे। अगर आपका लिखा हुआ हमें समझ में नहीं आएगा तो हम क्या चेक करें। इसलिए राइटिंग अच्छी अच्छी लिखो, अच्छा अच्छा पढ़ो, अच्छा अच्छा लर्न करो। ठीक है, और घर में सुरक्षित रहो, खुश रहो, हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। ओके बेटा, थैंक यू।